तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम टेक ब्लॉग और मैं आपका दोस्त मुज़म्मिल आपके लिए लेकर आया हूँ व्हाट इफ़ गोकू और गोहान का पार्ट नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी को करते हैं शुरू। पिछले पार्ट में हमने देखा थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि गोकू और गोहान टाइम चैम्बर के अंदर फंसे होते हैं। उनके पास ट्रेनिंग करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है और वो ट्रेनिंग करते करते इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि वो न्यू फॉर्म सुपर सैयन पर्पल गॉड तक पहुंच जाते हैं और गोकू और गोहान अपनी पावर अप करने लगते हैं ताकि वो टाइम चैम्बर के अंदर एक ब्लैक होल बना सकें और वहां से बाहर निकल सकें। और गोकू और गोहान ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं और वो बाहर निकलने के बाद गोकू और गोहान लॉर्ड चांपा के प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं और लॉर्ड चांपा के प्लेनेट पर पहुंचने के बाद वो एंजल वेडो से फाइट करते हैं। और क्योंकि लॉर्ड चांपा सो रहा होता है और अब आगे गोकू से लड़ने के दौरान एंजल वेडो सोच रही होती है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, ये कहाँ से आया है और जो इसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये नामुमकिन है एक मॉडल का इतना ताकतवर हो जाना। और गोकू और वैडोज़ के अंदर बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। फाइट में साफ पता चल रहा होता है कि गोकू वैडोज़ पर भारी पड़ रहा होता है और वैडोज़ गोकू के हमले को डॉज कर रही होती है। वैडोज़ सोच रही होती है कि मैं कैसे हराऊँ इसे, एक मॉडल जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, क्या ये सच है, ये नामुमकिन है। वैडोज़ ये सब बातें सोच रही होती है और तभी गोकू कहता है, वैडोज़ क्या लगता है तुम्हें कि तुम एंजल होके मुझसे हार जाओगी? वैडोज़ तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, मैं अभी सब सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ। वैडोज़ डर जाती है। वैडोज़ सोच रही होती है अगर लॉर्ड चंपा होते तो कुछ मदद मिल पाती, लेकिन नहीं, मैं एक एंजल हूँ, मैं एक इमॉर्टल से इस तरह से नहीं हार सकती। और फिर गोकू कहता है, वैडोज़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अगर तुमने लॉर्ड चांपा को बचाने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी होगी। तुम्हें नहीं पता कि इन गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया है। अगर तुम रास्ते में आई तो तुम भी मारी जाओगी। एंजल, अभी भी तुम चाहो तो अपना रास्ता बदल सकती हो और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वरना तुम भी यहाँ मारी जाओगी। एंजल वैडोज़ गोकू को देख रही होती है कि एक मॉडल के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है। फिर वैडोज़ कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं हम एंजल्स का काम होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रक्षा करना, उनके साथ रहना और आखिरी दम तक उनके साथ रहूँगी चाहे जो हो जाए। फिर गोकू कहता है, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गोकू पर्पल एनर्जी की ब्लास्ट वैडोज़ की तरफ फेंक देता है। वैडोज़ सोचती है अगर ये एनर्जी बॉल मुझे लगी तो शायद मैं मारी जाऊंगी। और वैडोज़ दोनों हाथों से उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करती है और एनर्जी बॉल वैडोज़ को लगते के साथ ही उसकी चीख बहुत ज़्यादा होती है। किसी तरीके से उस एनर्जी बॉल को रोकने में कामयाब हो जाती है और मैं अपनी जान इतनी आसानी से नहीं दे सकती, ख़ासकर कि मैं तुम जैसे मॉडल से इतनी आसानी से नहीं हारने वाली। ये बोलकर एंजल वैडोज़ अपनी ताकत बढ़ाने लगती है। तुमने अभी तक एंजल्स की ताकत देखी नहीं है इमॉर्टल, और तुम मॉडल एंजल्स को नज़रअंदाज कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। हम एंजल शांति बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। तबाही मचाना हमारा काम नहीं है, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम है। लेकिन तुम मॉडल मुझे मजबूर कर रहे हो। बकवास बंद करो वैडोज़, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारता। अगर तुम हमारे बदले के बीच में नहीं आती तो तुम्हें ख़त्म होना होगा। तुम बीच में आ रही हो, इसीलिए वैडोज़ कहती है, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम मेरे इस फ़ॉर्म का सामना कर सको? ये बोलने के बाद एंजल वैडोज़ अपना पावर अप करने लगती है। तुम यूनिवर्स 7 के इमॉर्टल, तुमने मेरी ताकत अभी तक देखी नहीं है, लो इसका सामना करो। ये बोलने के बाद एंजल वैडोज़ गोकू के तरफ ढेर सारे एनर्जी बॉल से हमला कर देती है और हर एक एनर्जी बॉल के अंदर इतनी ताकत होती है कि पास के 20 प्लैनेट, यूनिवर्स के 20 प्लैनेट जो हैं तबाह हो चुके होते हैं। और एंजल वैडोज़ कहती है कि इस बार तो वो मॉडल गया और इस हमले से तो बचना नामुमकिन है। और गोकू उस एनर्जी बॉल को पकड़ लेता है। इस एनर्जी बॉल की ताकत थोड़ी ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, इसकी ताकत इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि ये मुझे हरा सके। गोकू उस एनर्जी बॉल को तोड़ देता है और एंजल वैडोज़ चौंक जाती है। क्या क्या ये कैसे कैसे? इस एनर्जी बॉल से तो आज तक कोई नहीं बच सका है। इस हमले से बचना तो नामुमकिन है। ये मॉडल मुझे चौंकाता जा रहा है। ये हमारे प्लेनेट पे आके हमें ही धमकी दे रहा है और हमें टक्कर दे रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इमॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर आकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से न लड़कर एंजल से लड़ रहा है और उसकी ताकत भी इतनी ज़्यादा है कि वो एक एंजल के बराबरी कर रहा है। नामुमकिन,
पता नहीं इस यूनिवर्स का क्या होगा, लेकिन नहीं, मैं एक एंजल हूँ के नाते अपना फ़र्ज़ निभाऊँगी। मैं इस मोर्टल को रोक कर रहूँगी। ऐसा बोलकर एंजल वैडोज़ गोकू की तरफ तेज़ी से बढ़ रही होती है और गोकू कहता है, क्या लगता है एंजल तुम्हें? तुम मुझे हरा पाओगी? तुम्हारे सारे हमले बेकार गए हैं। अभी भी मौका है एंजल, भाग जाओ यहाँ से। हमें हमें हमारा काम करने दो। गोकू और एंजल के बीच में बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। दोनों की ब्लास्ट आपस में टकरा रहे होते हैं, जिसके कारण पूरे प्लेनेट पर बहुत तबाही मच रही होती है। पेड़ उखड़ जाते हैं, ज़मीन टूट जाती है और इन दोनों की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, जहाँ चांपा सो रहा होता है उसके पैलेस पे लगती है और चांपा जाग जाता है और चांपा ब्लास्ट सुनकर एंजल वैडोज़ से कहता है, वैडोज़ ये क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं सो रहा हूँ? एंजल वैडोज़ को चांपा की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एंजल वैडोज़ डरे हुए आवाज़ में कहती है, माय लॉर्ड वो वापस आ गया है, पता नहीं कैसे, पर वो दोनों के दोनों ज़िंदा हैं। वो दोनों के दोनों सेन यूनिवर्स 7 के सेयन ज़िंदा हैं और लॉर्ड चांपा इस बात का विश्वास नहीं करता और वो कहता है, वैडोज़ क्या बकवास कर रही हो तुम? और इतनी तबाही तुमने कैसे मचाई है? क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं माय लॉर्ड नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आप देख सकते हैं। तभी ब्लास्ट हुए मलबे में से गोकू बाहर आता है। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, चांपा तुम्हें मैं याद तो हूँ ना? लॉर्ड चांपा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तुम ज़िंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो हम तीनों ने मिलकर मार दिया था। ये नामुमकिन है। तुम हकाई एनर्जी से बच कैसे गए? तभी लॉर्ड चांपा कहता है, तुम्हें उस समय मार नहीं सका तो क्या हुआ? मैं तुम्हें दोबारा मार दूँगा। कैसा रहेगा कि 2-2 बार मरना मेरे हाथों, इम्मॉर्टल? तभी गोकू कहता है, आज़मा के देख लो लॉर्ड चांपा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बार मार सकते हो? तुम इससे पहले भी मुझे मार नहीं पाए थे। और तभी गोकू और लॉर्ड चांपा के बीच में वैडोज़ आके कहती है, माय लॉर्ड थोड़ा बच के रहिएगा माय लॉर्ड। इन दोनों के पास बहुत इंटेंस शक्ति है, पता नहीं कैसे इन दोनों के पास इतनी पावर है कि इसने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। लॉर्ड चांपा वैडोज़ की बात सुनकर डर जाता है। लॉर्ड चांपा के पसीने आने लगते हैं, पर फिर भी वह ये शो नहीं कर रहा होता है कि उसे डर लग रहा है। तभी लॉर्ड चांपा कहता है, हाँ जो भी हो कोई बात नहीं वैडोज़, मैं कुछ भी हूँ तो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, समझी? और इस जैसे इम्मॉर्टल को हराना मेरे लिए बहुत छोटी बात है। ये पृथ्वी के इम्मॉर्टल हैं, ये प्लेनेट अर्थ के इम्मॉर्टल हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हमारे एक हक्काई बॉल से इसकी पूरी पृथ्वी बर्बाद हो सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि ये इतने ताकतवर होंगे, ये मुझे हरा सकें? तो लॉर्ड चांपा अपना डर छुपाने के लिए ये सब बातें कह रहा होता है। लॉर्ड चांपा उसकी पर्पल एनर्जी बॉल से बच के रहिएगा। इस इमॉर्टल के पर्पल फॉर्म की पावर बहुत ही लाजवाब है। लॉर्ड चांपा वैडोज़ की बातें सुनकर सोच रहा होता है, ये कैसे हो सकता है? एक इमॉर्टल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का इमॉर्टल के हाथों हारना ये मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। फिर गोकू कहता है, क्या हुआ लॉर्ड चांपा? सोच में पड़ गए क्या? क्या तुम्हें मेरे इस फ़ॉर्म से डर लग रहा है? अगर तुम आज़माना चाहते हो तो अपनी ताकत को तो तुम आज़मा सकते हो। जैसे मैंने एंजल का हाल किया, मैं उससे बुरा तुम्हारा हाल करूँगा। तुम्हें ऐसा लगता है इमॉर्टल? तो ठीक है, आओ देखते हैं तुम में कितना दम है। तो लो मेरे इस वार का सामना करो। लॉर्ड चांपा उड़ते हुए गोकू की तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ की ब्लास्ट करता है। गोकू उसके की ब्लास्ट से बच जाता है। तभी लॉर्ड चांपा के पीछे आकर गोकू उस लॉर्ड चांपा के नेक पे एक वार करता है और फिर गोकू कहता है, आप जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था। आप बहुत मोटे हैं। आपको लगता है कि आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक हैं? अपनी बकवास बंद करो तुम। लॉर्ड चांपा अपनी पावर अप करने लगता है। तुम मोटल, तुम्हारी मैं इतनी पक पक सुनूं, मैं तुम्हें एक चंद सेकंड में धूल में बदल सकता हूँ। लॉर्ड चांपा बहुत तेज़ी से पावर अप करने लगता है। तभी गोकू उसके ऊपर की ब्लास्ट करके रोक देता है। इतनी जल्दी नहीं लॉर्ड चांपा। लॉर्ड चांपा अपनी पावर अप करने के बाद एक हकाई बॉल बनाकर गोकू की तरफ फेंक देता है। वो हकाई बॉल बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ आता है और इस हकाई बॉल से बचना बहुत ही मुश्किल है। देखता हूँ तुम इससे कैसे बचते हो। बाल बदलने वाले सेयन, उस हकाई बॉल के सामने जो भी आता है वो सब ब्लास्ट होता चला जाता है और गोकू वो हकाई बॉल जैसे ही गोकू के पास पहुंचता है तो गोकू उसे एक हाथ से थ्रो कर देता है और ये देखकर चांपा शॉक्ड हो जाता है। नामुमकिन, पर कैसे? लॉर्ड चांपा, तुम तो एंजल वैडोज़ से भी ज़्यादा कमज़ोर हो। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी पूरी ताकत है। अगर तुम मुझे हल्के में ले रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। दिखाओ तुम में कितना दम है, वरना मैं तुम्हें चुटकियों में ख़त्म कर दूँगा।
तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद लॉर्ड चांपा बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और लॉर्ड चांपा पावर अप करने लगता है। एक बहुत बड़ा हकाई बॉल बनाने लगता है, उसे आसमान में छोड़ देता है और लॉर्ड चांपा उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता है और वो गोकू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और दोनों की फाइट से पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ये देखकर एंजल वैडोज़ कहती है, माय लॉर्ड, मैं आपसे कह रही थी कि इसकी ताकत बहुत लाजवाब हो गई है। ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगभग सरपास कर चुका है। वैडोज़, बक बंद करो, मुझे लड़ाई पर कंसंट्रेट करने दो। एंजल वैडोज़ अपने आप को हील कर रही होती है और एंजल वैडोज़ सोच रही होती है कि अगर लॉर्ड चांपा इस फाइट को हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को बाद में ख़त्म कर दूंगी। और गोकू उड़ते हुए लॉर्ड चांपा की तरफ बढ़ रहा होता है और गोकू ज़ोर से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और गोकू कहता है, अब बताइए लॉर्ड चांपा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ? छोड़ो छोड़ो मुझे मॉर्टल, मेरी गर्दन छोड़ो मॉर्टल, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था जब आप प्लेनेट अर्थ पे आए थे और प्लेनेट अर्थ को ख़त्म करने के बारे में कहा था और आपने मुझे कहा था कि मैं एक ख़तरा हूँ। बकवास बंद करो। तुम तुम अभी भी खतरा हो और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। गोकू लॉर्ड चांपा की गर्दन को पकड़ के दबाने लगता है और छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ मॉर्टल और बहुत तकलीफ़ हो रही है लॉर्ड चांपा। मैंने बहुत सालों टाइम चैम्बर में गुजारे हैं। आपकी वजह से मैं अर्थ से, प्लेनेट अर्थ से 1000 सालों से भी ज़्यादा दूर रहा हूँ। मैं अपने फैमिली नहीं देखी और ये सब हुआ सिर्फ़ तुम्हारी वजह से और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। लॉर्ड चांपा समझ जाता है कि ये इमोर्टल बहुत ज़्यादा गुस्से में है और लॉर्ड चांपा बहुत ज़ोर का पंच गोकू को मारता है और तुम मोर्टल कहीं के, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब मैं दिखाता हूँ अपनी पूरी ताकत। लॉर्ड चांपा अपनी 100% पावर को यूज़ करने लगता है और लॉर्ड चांपा समझ जाता है कि अब मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। ये खेल बहुत हो गया, अब मुझे अपना पूरा 100% यूज़ करना होगा। पता नहीं कैसे कि ये इमोर्टल इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। क्या टाइम चैम्बर में सचमुच इतनी ताकत है कि टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने से इतनी ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है? नामुमकिन है। पर कोई बात नहीं, पर जो भी हो, मैं इस मॉडल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और लॉर्ड चांपा अपनी पूरी 100% ताकत का इस्तेमाल करने लगता है एक बहुत बड़ा हकाई बॉल बनाने लगता है। अब देखो मॉडल, इस हकाई बॉल से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। ये है मेरी पूरी ताकत, ये है मेरी 100% एनर्जी, ये है लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली पावर। इससे पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और इसके साथ साथ तुम भी राख हो जाओगे। और इस हकाई बॉल की एनर्जी बहुत बड़ी होती है और लॉर्ड चांपा गोकू की तरफ उस हकाई बॉल को फेंक देता है। तभी गोहान कहता है, डैड थोड़ा संभल कर, शायद ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और गोहान उड़कर गोकू को बचाने के लिए जाता है और तभी वैडोज़ आ जाती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते लॉर्ड चांपा, और उस इमोर्टल की लड़ाई है, तुम्हें मेरा सामना करना होगा। एंजल वैडोज़ और गोहान में फ़ाइट होने लगती है और आपको क्या लगता है कि एंजल, तुमने मेरी ताकत तो देखी नहीं एंजल है। और गोहान पावर अप करने लगता है और पावर अप करते अपने अंदर पर्पल फीनिक्स बॉल बना लेता है। और एंजल वैडोज़ सोचती है कि इस मॉडल के बेटे को हराना आसान होगा, इसके पास उतनी ताकत नहीं होगी जितनी इसके डैड के पास है। एंजल वैडोज़ गोहान पर एक ज़ोरदार छड़ी से हमला करती है और गोहान उससे बच जाता है। बार बार एक ही हमला कर रही हो, ये नहीं हो सकता। गोहान पीछे हटते हुए कहता है, मुझे कम मत समझना एंजल। गोहान अपनी पावर अप करने लगता है और कहता है, लो मैं आ गया, अब इसे संभालो। पर्पल फीनिक्स पंच। गोहान उड़ते हुए आकर एंजल वैडोज़ पर एक ज़ोरदार पंच मारता है और एंजल वैडोज़ बहुत दूर जाकर गिरती है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे नज़रअंदाज किया। एंजल वैडोज़ ये गिर जाने के बाद गोहान गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। डैड मैं आ रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से मरने नहीं दे सकता। तभी गोकू कहता है, रुक जा बेटे, ये मेरे और लॉर्ड चांपा के बीच की लड़ाई है, मैं ये संभाल सकता हूँ। गोकू पावर अप करता है और लॉर्ड चांपा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मॉर्टल, तुम इस हकाई बॉल को संभाल लोगे? तो संभालो मेरा वार। और लॉर्ड चंपा उसे गोकू पर फेंक देता है और गोकू कहता है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, मैं इस तरह से नहीं हारूंगा। तुमने जो भी किया है लॉर्ड चंपा मेरे साथ, तुम गॉड्स ने मिलकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपने प्लेनेट के लिए खतरा बिल्कुल नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए खतरा हूँ तो हाँ, ये सच है, मैं तुम लोगों के लिए खतरा हूँ।
और गोकू गुस्से में पावर अप करते रहता है और उस हकाई बॉल को टुकड़े कर देता है। और गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उस हकाई बॉल की एनर्जी को तोड़ देता है और गो लॉर्ड चंपा की 100% की हकाई बॉल की एनर्जी भी नाकाम हो जाती है। और चंपा कहता है, ये नामुमकिन है, मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी है और इस मॉडल ने उसे तोड़ दिया। अब मैं लड़ने के काबिल नहीं हूँ, अब मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका हूँ। लॉर्ड चंपा की ऐसी हालत देख के वैडोज़ सोच रही होती है, कैसे हो सकता है ये? लगता है कि लॉर्ड चंपा इस बार गए, लॉर्ड चंपा को अब कोई नहीं बचा सकता। तभी गोकू कहता है, चंपा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगा जितना हम टाइम चैम्बर के अंदर तड़पे हैं। बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने वहाँ टाइम गुजारा है, अपनी फैमिली से दूर, अपने घर से और प्लैनेट अर्थ से दूर। मैं तुम्हें तड़पा 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 के मारूंगा। और अपनी बात बोलने के बाद गोकू अपनी सीक्रेट टेक्निक का इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट और आसमान में बहुत बड़ी रोशनी चमकने लगती है और उस डिवाइन प्रेजेंट के अंदर से 2 चैन निकलती हैं और लॉर्ड चंपा को जकड़ लेती है। इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट को देखकर गोहान को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और जब गोकू ने ये टेक्निक गोहान पर इस्तेमाल किया था, बहुत ही मजबूत था। इस डिवाइन प्रेजेंट से सामने वाले की पूरी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये कौन सी नई शक्ति है? ये मेरी ताकत और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। नहीं, वैडोज़, तुम क्या कर रही हो? मुझे बचाओ वैडोज़, जल्दी। लॉर्ड चंपा वैडोज़ को मदद के लिए बुलाता है। एंजल वैडोज़ जैसे ही लॉर्ड चंपा के लिए जाती है, तभी गोकू कहता है, रुक जाओ वैडोज़, अगर तुमने लॉर्ड चंपा को बचाने की कोशिश की तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी कोशिश होगी, समझ गई ना? गोकू का बोलना ही काफ़ी होता है और वैडोज़ चुपचाप खड़ी होकर देख रही होती है। वैडोज़, तुम इसकी बातें क्यों सुन रही हो? तुम नासमझ हो क्या? मुझे बचाना तुम्हारा काम है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लॉर्ड चंपा पर्पल एनर्जी के साथ गायब हो जाता है। लॉर्ड चंपा को मरता हुआ देखने के अलावा वैडोज़ कुछ नहीं कर पाती है। और तो एंजल, अब तुम्हारी बारी है। तो एंजल वैडोज़ गोकू की बातें सुनकर कहती है, मुझे जाने दो मोटल, अगर तुमने मुझे मार दिया तो इस यूनिवर्स को बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। मैं तुम्हारे लिए वही करूँगी जो मैं लॉर्ड चंपा के लिए करती थी, तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और गोकू कहता है, एंजल का एक मोटल से जान की भीख मांगना, ये एंजल को शोभा नहीं देता। वैडोज़, तुमने लॉर्ड चंपा को रोका नहीं, तुमने किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोका नहीं जब वो प्लेनेट अर्थ पे आए थे और मुझे ख़त्म करने की बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि तुम भी उन जैसी ही हो, तुम्हें भी मरना ही होगा एंजल। एंजल वैडोज़ सोचती है, इन लोगों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इन लोगों से लड़ूं, तो शायद हो सके मैं बच जाऊं। एंजल वैडोज़ अपने स्टिक को टाइट से पकड़ लेती है और कहती है, मॉडल, अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ एंजल की असली ताकत, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूँगी। एंजल वैडोज़ फुल फॉर्म में आ जाती है और गोल्डन एंजल डिस्ट्रक्शन, मैं तुम्हें अपनी वो ताकत दिखाऊंगी आज तक किसी भी एंजल ने इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि इसकी नौबत ही नहीं आई थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर टेक्निक है। हम एंजल्स को ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और यूनिवर्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है। तुम मॉर्टल्स, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, इसीलिए मुझे ये करना होगा। तब हमें दिखाया जाता है कि एंजल वैडोज़ बहुत बड़े गोल्डन एंजल में बदल जाती है और लॉर्ड चंपा के प्लेनेट पर हर जगह तबाही और की ब्लास्ट नज़र आते हैं, जिसके कारण आधा प्लेनेट बर्बाद हो चुका होता है। तभी गोहान कहता है, डैड, इस तरीके से ये पूरा प्लेनेट ख़त्म कर देगी और हमें इसे रोकना होगा। तुमने सही कहा गोहान, गोकू कहता है। एंजल वैडोज़ कहती है, अब पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और साथ ही साथ तुम दोनों बाप और बेटे भी मारे जाओगे। तभी गोकू उड़कर वैडोज़ की तरफ बढ़ रहा होता है और एंजल वैडोज़ अपना हमला करती है। गोल्डन एंजल हैंड, एक गोल्डन हाथ गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है, जो गोकू को बहुत ज़बरदस्त जकड़ लिया होता है, जिसमें गोकू फंस जाता है, गोकू को मसलने लगता है। बहुत वैडोज़ कहती है, क्या हुआ मोटल, तुम मेरी पूरी ताकत झेल नहीं पा रहे हो? गोकू बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, "आ, आ, आ, और आ, ये उतना भी मजबूत नहीं है जितना तुम सोच रही हो वैडोज़। अच्छा इमोर्टल, तो फिर बचकर दिखाओ। मेरी पर्पल गॉड की बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उस इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट की वजह से मेरी बहुत सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। लॉर्ड चंपा के मरने के बाद मेरी ताकत थोड़ी कम हो गई है, पर ये मुझसे टूट नहीं रहा है। गोकू को चिल्लाते हुए देख गोहान कहता है, हे एंजल, तुम शायद मुझे भूल गई, मैं भी हूँ, मैं भी अपने डैड की जितना ताकतवर हूँ। गोहान तुरंत सुपर सैयन पर्पल में बदल जाता है और वो एंजल वैडोज़ की तरफ बढ़ रहा होता है और एंजल वैडोज़ कहती है, तो तुम भी आओ इमोर्टल, मैं तुम दोनों को मसल के रख दूँगी।
और तुमने एक एंजल को गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। तुमने एक एंजल के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे आखिरी भूल होगी। और एंजल वैडोस का दूसरा हैंड गोहान की तरफ बढ़ रहा होता है और गोहान कहता है, मैंने तेरे तरीके को देख लिया है, अब तुम इसे संभालो। हमने 1000 साल टाइम ऑफ चैम्बर में गुजारा है और ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने डैड से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ये बोलने के बाद गोहान अपने हाथ में पर्पल एनर्जी बना लेता है, पर्पल फिनिक्स पंच। गोहान बहुत ज़ोरों से एंजल वैडोस के गोल्डन हैंड पर पंच करता है और एंजल वैडोस का गोल्डन हैंड जो है टूट जाता है। एंजल वैडोस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। गोकू गोल्डन हैंड से बाहर आ जाता है और गोहान वैडोस को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तुमने मुझे नज़रअंदाज किया वैडोस, अब तुम मरने वाली हो। गोहान और पावर अप करता है और गोहान गोहान के फन से एंजल वैडोस बहुत दूर जाके गिरती है। एंजल वैडोस समझ जाती है कि अब मेरा जीना नामुमकिन है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बताना होगा। यूनिवर्स 7 के टोटल गोकू और गोहान जिंदा हैं और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ये बोलने के बाद एंजल वैडोस लॉर्ड चंपा के प्लेनेट से भागने लगती है। तभी गोकू कहता है, गोहान उसे जाने मत देना। और गोहान कहता है, ठीक है डैड। और गोहान कहता है, का में हा में हा। और एंजल वैडोस बहुत तेज़ी से लॉर्ड वेलमोट की तरफ बढ़ने लगती है और जहाँ उसकी बहन लॉर्ड मार्गेटा एंजल होती है। और गोकू के कामेहामेहा की स्पीड से एंजल वैडोस की स्पीड तेज़ नहीं होती है और गोकू का कामेहामेहा एंजल वैडोस को लग जाता है। एंजल वैडोस सोचती है, अगर मैं मर गई तो बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं पता चल पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए मरने से पहले एंजल वैडोस एक की ब्लास्ट बनाकर लॉर्ड वेलमोट के प्लेनेट की तरफ भेज देती है और गोकू और गोहान अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, बेस फॉर्म में आ जाते हैं। तभी गोहान गोकू को कहता है, आपने देखा डैड, जब आपने एंजल वैडोस को ख़त्म किया तो उसने एक की ब्लास्ट एनर्जी बनाकर रिलीज़ की। इसका क्या मतलब हो सकता है डैड? क्या वो किसी को मैसेज भेज रही थी? तभी गोकू कहता है, गोहान इसकी चिंता मत करो तुम। अब चाहे जो भी हो, हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे कुचल कर रख देंगे। ये गॉड जब भी हमारे प्लेनेट पर आते हैं तो हम पे हुक्म चलाते हैं, हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उन गॉड्स को अच्छा मज़ा चखाएंगे। चलो गोहान, अब हम अपने यूनिवर्स चलते हैं। गोकू और गोहान लॉर्ड चंपा के प्लेनेट से चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एंजल वैडोस की एनर्जी जो है वेलमोट की प्लेनेट की तरफ बढ़ रही होती है। कि ब्लास्ट थोड़ी नज़दीक पहुंचने के बाद लॉर्ड वेलमोट को पता चल जाता है कि कौन कौन है जो हमारी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जरा पता लगाओ मार्गरेटा। और मार्गरेटा कहती है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी पता करती हूँ। माय लॉर्ड, ये एनर्जी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, पर ये कोई मोटल नहीं है। ये एनर्जी तो लॉर्ड चंपा के प्लेनेट की तरफ से आ रही है माय लॉर्ड। ये एनर्जी तो जानी पहचानी लग रही है। ये एनर्जी देखकर ये महसूस हो रहा है माय लॉर्ड कि ये एनर्जी तो एंजल वैडोस की है। हमें जाकर देखना होगा ये क्या है, ये क्या हुआ है एंजल वैडोस के साथ। तो वेलमोट कहता है, ऐसा क्या की एनर्जी है? कोई या कोई एंजल या कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है? क्या हुआ होगा उनके साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है लॉर्ड चंपा? और यहीं पे हमारा हमारा पार्ट जो है ख़त्म होता है। लाइट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।